गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। जीवन निकला जा रहा है, मंजिल दूर नहीं, लेकिन अभी चाहने डिजायर कितनी है ये आप अपने हृदय से पूछ सकते हो कि आप हम सब भगवान को पाने के लिए कितने लालायित हैं, कितनी प्यास है हमारे को। मैं बार बार एक बात दिमाग में आती है कि भगवान ने अगर ये कहा होता मुझसे भी मिल सकते हो और संसार से भी मिल सकते हो, तो हम सब कामयाब हो जाते, हम सब कामयाब हो जाते। लेकिन भगवान ने ये बड़ी विचित्र बात कह दी कि माम एकम शरणम ब्रज। क्या कह दिया? माम एकम। भगवान कहते हैं अगर मेरा प्रेम चाहिए तो केवल मेरी शरण में आना पड़ेगा। अब आप और हम लोग बड़े असमंजस में फंस गए हैं, और असमंजस में फंस जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम भगवान को तो पाना चाहते हैं, लेकिन साथ में शरीर की सुख सुविधाएं, संसार के रिश्ते नाते ये नहीं छोड़ना चाहते। तो किसी ने संत से पूछा, आखिर हमको भगवत प्राप्ति क्यों नहीं होती?
तो संत ने कहा भक्त सुख भोग के लिए, अब ध्यान से सुनिएगा, भक्त सुख भोग के लिए भगवान के शरण नहीं होता। यदि सुख चाहता है तो शरीर के शरण होता है, भगवान के नहीं। आप सब लोग बहुत बुद्धिमान हैं। अब आप और हम लोग सोच सकते हैं, हम शरीर के शरण हैं, अपने को शरीर मानते हैं, या भगवान के शरण हैं। भगवान को मिलने में एक पल की भी देरी नहीं है। क्यों? आपने सुना होगा, मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूं कि भगवान के मिलने में एक सेकंड की देरी नहीं है। ऐसा कारण क्या है? क्योंकि भगवान को कहीं से आना नहीं है, हमें कहीं जाना नहीं है। भगवान को कहीं से आना नहीं और हमें कहीं जाना नहीं। लेटे हुए, बैठे हुए, खड़े हुए, कभी भी किसी क्षण भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। वो क्षण कौन सा होगा? जब हम केवल एक भगवान की शरणागति के लिए कसम खा लें, शपथ ले लें, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। बहुत से लोग कहते हैं अब शरीर को कष्ट मिलेगा, परिवार को कष्ट मिलेगा, तो क्या हम भगवान से इसका सुख ना मांगें? तो संत महात्मा कहते हैं प्रारब्ध के भोग से प्रारब्ध नष्ट होता है। हमारे शरीर पर जो कष्ट लिखे हैं, जो हमारे जीवन में सुख दुख प्रारब्ध में लिखे हुए हैं, उनसे प्रारब्ध नष्ट होता है, हमारा पुराना कर्जा खत्म होता है। लेकिन हम कहते हैं प्रभु ये आगे पूरा कर देंगे, इस जन्म में हमें सुख दो, इस जन्म में हमें दुख मत दो। यानी हम 84 लाख योनियों में और भटक लेंगे, लेकिन इस शरीर में यही पाप हम सब करते रहते हैं। यदि प्रतिकूलता, बुखार, निंदा, अपमान आदि में आनंद आए, अब ध्यान से सुनिएगा, अनुकूलता माने कोई हमारी तारीफ करे, प्रतिकूलता माने कोई हमें हमारे खिलाफ बोले, हमें बुखार आए, हमारी निंदा करे, हमारा अपमान करे, इसमें हमें आनंद आने लगे, इसमें हमें आनंद आने लगे। अच्छा, हम ऐसे के पास जाएंगे ही क्यों जो हमारी निंदा करे? तो संत कहते हैं तब समझना चाहिए कि हम भगवान के शरण हुए हैं, हम भगवान के शरण हुए हैं। अनुकूल परिस्थिति में तो खतरा है, कोई हमारी तारीफ कर रहा हो तो खतरा है, पर प्रतिकूल परिस्थिति में कोई खतरा नहीं। आप देखो, माँ लड्डू तो सब बच्चों को देती है, पर थप्पड़ अपने बच्चे को ही लगाती है। औरों के बच्चों को थापड़ नहीं लगाती। यह आप हम सब लोगों का खूब बचपन देखा है। अरे देखा नहीं, हमने अपने बच्चों के साथ भी ऐसा किया होगा। माँ लड्डू सब बच्चों को देगी,
थप्पड़ अपने बच्चे को लगाएगी। अपनेपन में जितना सुख है, मार में उतना दुख नहीं है। वैद्य उसी को जुलाब देता है जो रोगी हो। वो चाहे जुलाब दे चाहे हलवा दे, दोनों में उसकी दृष्टि हित की है। संत महात्मा हमको अच्छे शब्द कहें, मैं जानता हूँ हमको सारे शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, हमें बहुत बुरे भी लगते हैं, लेकिन सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, अगर सद्गुरु ही हमारे साथ में लीपापोती करने लगे तो वो हमारा इलाज नहीं करेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि हित की है। मीठी दवा दे कड़वी दवा दे। ऐसे ही भगवान सदा मंगल ही मंगल करते हैं, पर पात्र के अनुसार मंगल करने का तरीका अलग होता है। आप और हम लोग भगवान से कौन सा मंगल चाहते हैं ये हम आज तक नहीं समझ पा रहे। हम कहते हैं भगवान हमारी माने, गुरु हमारी माने। गुरु हमारी बात माने। ये बातें मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ? हम हनुमान चरित्र की बातें कर रहे हैं और हमने आपसे कहा कि देखो लक्ष्मण जी और हनुमान जी अहंकार को नहीं मार सकते हैं, लेकिन भगवान के करीब ले जाकर अहंकार मरवा तो सकते हैं। इतनी कड़वी बात आपको बताने जा रहा हूँ। एक संत को मैं सुन रहा था, वो कहते हैं चेतावनी, चेतावनी, चेतावनी मतलब चेत करो, जागो और बहुत ध्यान से सुनो। आप और हम सब लोग अभी भी होश में नहीं हैं, पूर्ण जागृति में नहीं हैं। क्या कह रहे हैं संत महात्मा? मृत्यु काल की सब सामग्री तैयार है। क्या मतलब, क्या तैयार है? जब हमारी मृत्यु होगी उस समय की सारी सामग्री तैयार है। अब क्या मतलब, अगर किसी व्यक्ति की आज मृत्यु हो जाए तो क्या उसका कफन मिल से उसी टाइम बन के आएगा? पहले से तैयार है, नया नहीं बनाना पड़ेगा। उठाने वाले आदमी भी तैयार होंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई नया बच्चा जन्म लेकर के नहीं उठाएगा। जलाने की लकड़ियां भी तैयार होंगी। हमारे मरने के बाद लकड़ियां नहीं बनेंगी। केवल श्वास बंद होने की देर है। नए वृक्ष नहीं लगेंगे, केवल इधर सांस बंद हुआ और उधर सब कुछ तैयार है। श्वास बंद होते ही ये सब सामग्री जुट जाती हैं। फिर आप बताइए निश्चिंत कैसे बैठे हो? इसलिए कहा गया कि जागो, चेत करो, होश में आओ। ये संसार, फिर ध्यान से सुनो, सदा रहने वाला नहीं है। यहाँ केवल मरने ही मरने वाले रहते हैं। वो बताइए कमाल की चीज़। क्या कहते हैं? यहाँ सब मरने की लाइन में लगे हुए हैं, कोई आज, कोई कल, कोई परसों। फिर पैर फैलाए कैसे बैठे हैं हम लोग? इसलिए
संत महात्मा कहते हैं विचार तो कर सकते हो, विचार करने में पैसा खर्च नहीं होता। क्या ये दिन सदा ही रहेंगे? क्या हम सदा सत्संग सुनते रहेंगे? कभी होश में नहीं आएंगे? मकान यहाँ बना रहे हो, सजावट यहाँ कर रहे हो, संग्रह यहाँ कर रहे हो, पर खुद मौत की तरफ भागे चले जा रहे हो। यानी सामान इकट्ठा करते जा रहे हैं और जा मौत की तरफ रहे हैं। जहां जाना है पहले उसको ठीक करो, वहां की चिंता ही नहीं है, वहां का किसी के मन में ख्याल ही नहीं है। कहते हैं ना, निश्चिंत समय पर चलने वाली ट्रेन के लिए भी जब पहले से सावधानी रहती है, हमें पता है आज हमारी 7 बजे की ट्रेन है, हम स्टेशन पे कभी लेट नहीं पहुंचेंगे, फ्लाइट हमारी टाइम पर है, हम टाइम पर पहुंचेंगे। यानी वहाँ की तैयारी हम सब करते हैं। फिर जिस मौत रूपी गाड़ी का कोई समय निश्चिंत नहीं, उसके लिए तो हर दम सावधान रहना चाहिए, हर दम। हम क्या कहते हैं, कर लेंगे तैयारी, अभी कौन से मरे जा रहे हैं। अरे बाबा, हम मृत्यु की लाइन में तो लगे ही हुए हैं सब के सब। करेंगे ये निश्चित नहीं, पर मरेंगे। देखो, करेंगे, हम भक्त बनेंगे, हमें भगवान मिलेंगे, ये पक्का नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि हम मरेंगे जरूर। ये 100% कन्फर्म है। और मैं आपको बार बार एक शब्द बोलकर निवेदन करता हूं, आप भगवान को नहीं देखते, पर भगवान आपको निरंतर देख रहा है। आप सुन रहे हो ना, मैं बोल रहा हूं, आप सब सुन रहे हो, और मेरे को भी देख रहे हैं भगवान, आपको भी देख रहे हैं। अब आप सोचो, निरंतर भगवान हमें देख रहे हैं। इसलिए अपने मन में ये धारणा रखो। आप सोचो, हनुमान जी के ऊपर भगवान राम कितने प्रसन्न हुए। हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया, भगवान राम ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया, तो हनुमान जी को ऐसा लगा मानो गर्म हवा बह रही है, और जीव उससे संत्रस्त हो। इतने में अचानक वर्षा होने लगे और वायु में शीतलता आ जाए। हनुमान जी को जब प्रभु ने हृदय से लगाया, तो भगवान राम के हृदय में इतना प्रेम उमड़ा, भक्त के हृदय में नहीं, भगवान के हृदय में, कि उनकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी और हनुमान जी को भिगोने लगी। आप सोचिए, क्या आप और हम लोग कभी सोचते हैं कि ऐसा समय भी आएगा हम भगवान के प्रेम के आंसुओं में बह सकें? वो हमें उन प्रेम के आंसुओं में, यानी भगवान कब हमसे प्रसन्न होंगे? परमात्मा 24 घंटे निगाह करता है, देखता रहता है, टुकुर टुकुर लगता रहता है कि काश कभी होश में आ जाएं बच्चे। देखो, प्रथम माता हमारी गुरु, पिता हमारे गुरु, वो हमारा कल्याण चाहते हैं। ये अलग बात है, वो शरीर का कल्याण चाहते हैं। और कोई कोई आत्मज्ञानी भी होता है,
वो अपने जीव को, अपने बालक को आत्मज्ञान कराता है। लेकिन 99% तो ऐसे नहीं होते। लेकिन भगवान सदा निहारते रहते हैं। आपने देखा होगा भक्तों की आंखों से आंसू का वर्णन तो बहुत जगह किया जाता है कि भक्त रो रहा है, भक्त पुकार रहा है। हाँ, सुना तो यही है। पर हनुमान जी जब प्रभु के चरणों में गिरते हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं उनके शरीर में पुलकावली आ गई, उन्हें रोमांच हो गया। ये नहीं लिखा उनकी आंखों में आंसू बह गए। हनुमान जी की आंखों में आंसू नहीं आए। तब आंसू किसकी आंख में आया? भगवान राम की। अब आप सोचिए, भगवान राम की आंखों में आंसू आया। अब आप देखिए, आप और हम लोग इस संबंध को समझ नहीं पा रहे हैं। ये भावनात्मक तात्पर्य है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि रोमांच क्या है? उन्होंने कहा पुलक वाटिका। एक वाटिका की तरह जब भक्त के शरीर में रोम खड़े होने लगे, रोए खड़े होने लगे, तो मानो उसमें वाटिका लग जाती है, पर आंखों में आंसू की बूंदें नहीं आती। हनुमान जी का तात्पर्य है, महाराज यहाँ तो विरह की ज्वाला ही ज्वाला है, गर्मी गर्मी है, यहाँ शीतलता कहाँ? तो यहाँ वाटिका ही उसे सींचने वाला भगवान का प्रेम है। जब हनुमान जी को उठाकर भगवान अपने हृदय से लगाते हैं तो प्रभु रोने लगे और अपने आंसुओं से हनुमान जी को भिगोने लगे। आप सोचिए, क्या ऐसा कभी हमारे साथ होगा? अवश्य होगा, लेकिन कब? जब हम एक ब्रह्म जाल को मिटा देंगे। हमारे हृदय में सबका हित। अभी तो हम लोग, देखिए मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, अपने सहित बोलता हूँ। अभी तो हम लोग अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। जब प्राणी मात्र के हित का भाव रहना चाहिए, सब में भगवान है, सबका भला हो, कभी किसी को किंचन मात्र भी हमसे दुख ना हो, सबके सब सुखी हो जाएं, सबके सब निरोगी हो जाएं, सबके सब भगवान के भक्त हो जाएं, सबके सब जीवन मुक्त हो जाएं। आप सुनते हो ना कि ब्राह्मण लोग अक्सर बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप सोचो, ऐसा भाव, अब हमारे ऐसा भाव कहाँ है? हमारे अंदर ऐसा भाव है ही नहीं। अगर हम ये माने कि सारा संसार हमारे भगवान का है, हमारे पिता का है, तो ऐसा हो जाए। भगवान सबका भला चाहते हैं। और भगवान रामचरितमानस में कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोई जबहि। हम सन्मुख आज तक भगवान के नहीं हुए। जब मुझे ये ज्ञान नहीं था, शुरू में मैं सोचता था कि ऐसे कैसे कह सकते हैं भगवान। हम तो रोज मंदिर जाते हैं, हजारों बार मंदिर गए, लाखों बार मंदिर गए, क्या हम भगवान के सन्मुख नहीं हुए? मैं नहीं हुआ, शरीर सन्मुख हुआ, मैं शरीर नहीं हूं। आप और हम अभी तक भी अपने को शरीर मानते हैं, यही मैं है।
यही अहंकार है। शरीर में रहना पाप नहीं, लेकिन मानना महापाप है। शरीर में रहना कोई दोष नहीं, लेकिन शरीर मानना महापाप है। ऐसा भाव आपके भीतर हरदम रहना चाहिए कि सबको सुख कैसे मिले। इस भाव को रखने में हम सब स्वतंत्र हैं। बताओ, अच्छा आप बताओ, खाली ये सोच लेने से या सेवा कर लेने से सब स्वतंत्र हैं, कोई परतंत्र नहीं, कोई गुलाम नहीं है। यानी भला चाह भी नहीं सकते हम सबका। अगर आप प्राणी मात्र के कल्याण का भाव रखें तो आपको कोई जोर नहीं आता, आपका कुछ खर्च नहीं होता, आपको कोई परिश्रम नहीं होता। एक बार बड़ी संसद में, पार्लियामेंट में, ध्यान से सुनो, प्रश्न उठा कि धनी आदमियों का धन नष्ट कैसे हो। अब ध्यान से सुनो, ये पैसे वालों का धन कैसे समाप्त हो। तो एक सज्जन बोले, अगर तुम भावना ही करो तो सबके सब निर्धन धनी कैसे हो जाएं। सबके सब निर्धन धनी कैसे हो जाएं। ऐसी करो, मन के विचार में सबका भला चाहो। यानी मन में सबका सुख चाहना भी हमारे मन में। अभी तो हमारी वही हालत है, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। ये पता नहीं अपना किसे कहते हैं। अपने शरीर को अपना, शरीर के संबंधों को अपना, तो भगवान अपने नहीं हैं। इसलिए मन के लड्डुओं में खांड कम क्यों। आप बताओ, मन के लड्डू, बिना पैसे के लड्डू, बिना घी के लड्डू, और वो भी फीके। भाव रखने में कंजूसी क्यों करें। भाव उत्तम रखने से उत्तम स्थिति होती है। कहते ना, जैसा भाव होगा वैसी गति होगी। उत्तम भाव रखने वाले संत होते हैं। वो हमेशा ये विचारते रहते हैं कि हे प्रभु, जो मेरे संपर्क में, जिनकी मैं सेवा कर सकूं, सबका कल्याण हो। बल्कि मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूं, संत अपने कल्याण से पहले अपने शिष्यों का कल्याण चाहता है। वो जहां जाते हैं उस स्थान पर पवित्रता आ जाती है। आज पृथ्वी पर भगवान के लीला के, भगवान के अवतार के तो कम धाम हैं, कम धाम होंगे, लेकिन संत महात्मा जहाँ गए वहाँ धाम बन जाता है। वहाँ भक्ति नाचने लगती है। वो जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान पर पवित्रता आ जाती है। सबके हित का भाव रखने से दुनिया भला हो जाए चाहे ना हो, पर आपका भला हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप बताइए, यानी मन से भी हम सबका भला नहीं चाहते। हमारे मन में भी कंजूसी है। मन में भी ये संकल्प नहीं, सर्वे सुखी नाम। आगे क्या वजह है? कोई तो कारण होगा। क्या तो आप और हम लोग अभी भगवान का परिवार जानते नहीं। काल रूपी, काल को सब समझते हो। काल रूपी अग्नि में सब कुछ निरंतर जल रहा है। फिर किसका भरोसा कर रहे हो? किसकी इच्छा करें? विचार करो, अपना कौन है। अगर अभी मौत आ जाए तो कोई हमारा सहायक
कर सकता है भगवान के अलावा। लेकिन आप और हम लोग पता नहीं किसके दम पर भगवान के प्रेम को त्याग रहे हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तुम हमारे थे प्रभु